हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व पेपर जो कि रेलवे का ग्रुप डी का ही है, आज इसका सेट 3 करेंगे। तो ये जो सारे क्वेश्चंस आपका 10 अक्टूबर 2018 पे ही आया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो कमिंग आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए, उसके लिए। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, if the sides of a square are increased by 10%, then the area of square increased by, ठीक है, यही दिया है। अब देखिए, स्क्वायर दिया हो या फिर रेक्टेंगल दो, कुछ भी दो, हमेशा याद रखना अगर इसी टाइप क्वेश्चन है, अगर साइड इंक्रीज हो रहा है उसके बाद एरिया कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है पूछ रहा है, तो उसी टाइम आप लगा लीजिए a प्लस बी प्लस और माइनस व्हाट ए बी अपन व्हाट 100, ठीक है। ऐसे होता है फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है 10%, तो प्लस 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। बस इसको सॉल्व करना है आपको। कितना है 20 आ जाएगा, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो 20 प्लस 1 इज हाउ मच 21%, जो कि उसका स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज होगा, ठीक है। ये ध्यान से रखना। अगर इंक्रीज अगर रेक्टेंगल इसी क्वेश्चन के रिप्लेस में अगर रेक्टेंगल के बारे में दिया है, सपोज ऐसे दिया है कि रेक्टेंगल इंक्रीज हो रहा है 10% लेंथ और ब्रेड से इंक्रीज होगा कितना, सपोज 20%। सेम फॉर्मूला ऐसे ही एज यूजुअल कीजिए, 10 प्लस 20 फिर प्लस 10 इंटू 20 अपन व्हाट 100, इसी टाइप ही होगा अगर रेक्टेंगल का इनकेस पूछ लिया तो स्क्वायर का सिमिलर है, क्योंकि स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, सिमिलर होता है। रेक्टेंगल पे क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स ओनली सिमिलर होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. An equilateral quadrilateral has its perimeter 56 centimeter and the length of one of its diagonal is 26 centimeter. Find the length of the other diagonal. ठीक। अब देखिए एक चीज यहाँ पर पेरीमीटर क्या दिया है 56, राइट, 56 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये क्वाड्रिलेटरल तो दिया है लेकिन क्या दिया है उससे पहले इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल, दैट मींस इट विल बिहेव लाइक ए रोम्बस ओनली, फाइन। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आपका बनेगा इसका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल दिया है, इसका मतलब चारों साइड इसका बराबर होगा, फाइन। तो अगर पेरीमीटर आपका 56 है तो एक साइड कितना आ जाएगा 56/4, यही आएगा। 56/4 कितना होता है 14, तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हर एक साइड, फाइन। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या दिया, एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर, फाइन। अब देखिए सपोज इसका एक डायगोनल जो है ये मान लीजिए ये 26 है, और मतलब ध्यान देना रोम्बस में क्या होता है, क्योंकि इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल दिया है इसका मतलब ये बराबर होता है रोम्बस के साथ। रोम्बस का जो जो प्रॉपर्टी है तो इसका प्रॉपर्टी के साथ सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए रोम्बस पे क्या होता है, दो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, दोनों एक मतलब एक दूसरे के साथ, राइट, डायगोनल कट्स ईच अदर, इजंट इट। तो यहाँ पर जो BD है ये एक डायगोनल है, कितना दिया है इसका वैल्यू 26। तो यहाँ पर अगर मिडिल पॉइंट O हो जाएगा इसका मतलब कट इक्वल ईच अदर होगा, तो BO भी आपका 13 होगा और OD भी यहाँ पर कितना होगा 13 होगा कि नहीं, राइट। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, दैट मींस AC का वैल्यू हमें पूछा है, ठीक है। अब देखिए BO कितना आ गया 13 आ गया, यहाँ पर एक चीज, लेकिन यहाँ पर AC का वैल्यू पूछा है, ठीक है, 13 आ गया। अब ये देखिए ये क्या है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल कॉट ईच अदर एट राइट एंगल, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये वाले पोर्शन यानी कि मैं लिख लेती हूँ, अगर एंगल BOC आपका 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा BOC, तो उसमें क्या होता है BC क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, इजंट इट। ये वाले पार्ट जो आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो ये आपका क्या होगा 13, BO का वैल्यू ऑलरेडी, तो OC का वैल्यू कैसे मिलेगा, OC विल बी इक्वल टू व्हाट 14 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर होगा कि नहीं, ये चीज ये आपका कितना आ जाएगा 196 माइनस व्हाट 169, इजंट इट। तो इसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा √27, फाइन। यहां तक समझ में आ गया। अभी हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चंस पे, AC मतलब अदर डायगोनल होता है, AC क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ
OC, राइट। तो ये कितना आएगा 2√27। इसको और थोड़ा सा ये करके लिखिए, सॉल्व करके 3 into 9 आएगा, isn't it? तो ये कितना आ जाएगा, 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 into 2 is 6, 6√3 होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Kiran has to travel a distance of 300 kilometers in 5 hours. He travels for sometimes at the rate of 75 kilometers per hour and the rest of the time at the rate of 55 kilometers per hour. How long did Kiran travel at a higher speed? यही पूछा है क्वेश्चन पे, ध्यान से देखना है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है, फाइन, लेकिन क्या दिया है, ही ट्रेवल फॉर सम टाइम्स, कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए वो जो टाइम होगा आपका x आवर, सपोज वो x आवर वो कितना रेट पे ट्रेवल करता है, उसका स्पीड क्या है x आवर के हिसाब से 75 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट। उसके बाद क्या दिया, एंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, टोटल टाइम कितना दिया था क्वेश्चन फास्ट में, देखिए टोटल डिस्टेंस यहाँ पर था 300 d, राइट, लेकिन टाइम कितना था, टोटल टाइम कितना ले रहा है 5 आवर्स, इजंट इट। अगर आधा टाइम सपोज मान लीजिए x आवर 75 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, तो जो जितना बचेगा टाइम कितना बचेगा, क्योंकि टोटल टाइम वो ले रहा है 5 घंटा, तो x आवर अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 5 - x, इजंट इट, इतना टाइम बचेगा। तो ये जो टाइम है उसको कितना स्पीड में जा रहा है 55 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट। तो यहाँ पर ये होगा कितना 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक चीज आप बताइए, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है कि नहीं है। अब देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना, डिस्टेंस का कितना किलोमीटर दिया है 300 किलोमीटर, फाइन। तो d इक्वल टू क्या होता है s इंटू टाइम, तो ये जो दो हिस्से में बटा हुआ है इसको हम लिखेंगे s इंटू टी की फॉर्म पे। तो स्पीड इंटू टाइम, फर्स्ट वाली पार्ट देखिए, स्पीड कितना है 75, टाइम कितना है x, इजंट इट, प्लस अगेन सेकेंड पार्ट देखिए, स्पीड कितना है 55 इंटू टाइम कितना है 5 - x, इजंट इट। अब इसको सॉल्व कीजिए, 75x प्लस 55 इंटू 5 इज हाउ मच 275 minus 55x will be equal to how much 300, fine। तो 75 minus 55 is how much 20x, 20x बराबर कितना हो जाएगा 300 minus 275 is 25, फाइन। अब यहाँ से निकालिए x का वैल्यू कितना आएगा 25 अपन what 20, तो इसको कट कीजिए पहले, 5 पे 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो 5/4 होगा। अगर इसको और मिनिमाइज करके लिखना है 1 जा 1/4 होता है, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1/4 क्या होता है, नीचे हमें चाहिए कितना 60 चाहिए, तो 1/4 को हम कैसे लिखेंगे, नीचे अगर मल्टीप्लाई करोगे 15 तो ऊपर भी 15, ऐसे लिखेंगे 1/4। तो ये कितना हो जाएगा बराबर 1 आवर 15 मिनट, राइट, इजंट इट। यही आएगा आपका आंसर फाइनली। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करके जाइए। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 4। Two numbers are respectively 30% and 60% more than the third number. The ratio of the two numbers is, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज जो आपका थर्ड नंबर है, सपोज लेट द थर्ड नंबर बी व्हाट 100, फाइन। तो उसी हिसाब से जो आपका फर्स्ट नंबर आएगा वो कितना आएगा, अगर थर्ड नंबर 100 है, फर्स्ट नंबर कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मोर देन थर्ड नंबर लिखा है, राइट, 30% ज्यादा है 100 के ऊपर, यानी कि 130 होगा, फाइन। उसी हिसाब से सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, अगर थर्ड नंबर 100 है 60% ज्यादा है तो कितना आएगा ये 160, इजंट इट। अब ये दोनों का रेशियो पूछा है, लिखिए अभी 130/160 कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 13/16 होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको बस आपको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं। क्या लिखा है देखिए, x - 5/3 दिया है, मैं डायरेक्टली यहाँ से एलसीएम ले लेती हूँ, 12 आएगा, ऊपर कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, ये 4x - 20, यहाँ पर ये -3 मल्टीप्लाई होगा तो -3x + 6 हो जाएगा इक्वल टू व्हाट 7/2, तो 2 6 जा कितना होता है 12। अब ये कितना आ जाएगा 4x - 3x इज x, then -14 equal to what 42, फाइन।
अब x कितना आ जाएगा आपका वैल्यू 14 प्लस 42, फाइन, इसका आंसर आएगा 56। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर 2018 का ही ग्रुप डी का पेपर है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे जितना भी नोटिफिकेशन, जितना भी वीडियोस आ रहा है एग्जैक्टली मेरा हमेशा आपको मिल जाएगा 6:30 PM को, तो आप तक पहुंच जाए, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पूछा है, isn't it? देखिए, एट व्हाट एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रेट, फाइन, विल ए सम ऑफ मनी, सपोज मान लीजिए प्रिंसिपल जो कि सम होता है, सपोज वो x है, बिकम व्हाट थ्राइस द ओरिजिनल अमाउंट, दैट मींस व्हाट 3 गुना होता है ये जो ओरिजिनल अमाउंट है x का, दैट मींस अमाउंट कितना हो जाता है 3 टाइम्स 3x, फाइन। तो ये दो चीजों से आपको सीधा सीधा क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हमेशा होता है सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं। तो 3x माइनस x बराबर 2x, कितने साल का दिया है, अमाउंट इन 8 इयर्स, दैट मींस टाइम पीरियड इज 8 इयर्स। सो सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ से है 2x विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपन 100, तो प्रिंसिपल कितना है x इंटू रेट हमें निकालना है इंटू टाइम पीरियड 8 इयर्स डिवाइडेड बाय 100, फाइन, x कैंसल, ठीक है। अब यहां से निकालिए r कितना आ जाएगा 2 इंटू 100 अपन व्हाट 8, सो 2 4 जा 8, अगेन ये कट होगा 25, दैट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ रहा है आपका 25 इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सो ऑप्शन 25, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ब्रैकेट सारे दिया है, बोर्ड मार्क्स का जो रूल है उसी को ही लगा लीजिए, बहुत इजी, लेकिन ध्यान से करना नहीं तो गलत आ जाएगा आपका ऑप्शन। इस चीज को ध्यान से, बहुत इजी है लेकिन थोड़ी सी ध्यान से करना, माइनस प्लस की जगह ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, 22 दिया है माइनस 1/4, isn't it? फिर विद इन ब्रैकेट क्या दिया, देखिए -5, ठीक, फिर माइनस। अब एक चीज बताइए, पहले हमें क्या करना है डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, isn't it? अब देखिए यहाँ पर डिवीजन है, दैट मींस क्या दिया है -48 में से हम डिवाइड क्या करेंगे -16, तो कितना आएगा 16 3 जा माइनस माइनस का आंसर सिंपली 3 ही बचेगा, तो -5 ये क्या हो जाएगा -3, फाइन। बस इसको अभी सॉल्व कीजिए, 22 माइनस 1/4 ये कितना आएगा -5 माइनस 3 इज हाउ मच -8, तो 8 लिख के माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, फाइन। तो ये 4 2 जा 8, तो 22 प्लस 2 इज 24 होगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन बी है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, there are two inlet pipes to a tank which can fill the tank respectively in 4 in होगा ये, ठीक है, in what, in how many hours, in 4 hours and 6 hours, ये ध्यान से देखना 4 hours है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 hours and 6 hours, the outlet pipes can empty the tank in 8 hours, both the inlet pipes are open for an hour and then closed, ठीक है। अब देखिए ए को कितना टाइम लगता है 4 आवर्स, इतना ध्यान से देखिए, सपोज सो सेकेंड जो पाइप सपोज उसको मान लीजिए बी है, वो 6 आवर लेगा, ठीक है। जो आउटलेट पाइप है उसको डिनोट कीजिए सी पे, वो कितना टाइम लगता है उसको एम्प्टी करने के लिए पूरे टैंक को, तो 8 आवर्स। तो इस चीज को हम कैसे करेंगे देखिए, अब देखिए ए प्लस बी दोनों एक साथ खुलते हैं, राइट, दैट मीन्स ए प्लस बी दोनों का 1 आवर जो काम है वो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/6, isn't it? यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस 2, दैट इज व्हाट 5/12, फाइन, ये हो गया। अब ये बताइए यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, ये दोनों तो इतना टाइम लेंगे 5/12 काम लेंगे 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना काम बचेगा 1 माइनस 5/12, ये कितना आएगा 7/12, isn't it? फाइन। अब बताइए एक चीज, 1 घंटे पे सपोज 1 आवर मैं लिख लेती हूँ, 1 आवर वर्क जो 1 घंटे पे जो तीनों पाइप मिलके कितने काम करेंगे वो निकालेंगे, तो 1 आवर वर्क ऑफ व्हाट 3 पाइप्स कितना आएगा, ए प्लस बी का कितना है यहाँ पर टोटल 5/12, इसमें से हम क्या घटाएंगे जो सी का वर्क है, ठीक है, सी का होगा, सी 1 घंटे कितना काम करता है 8 आवर, तो इसका 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा 1/8, फाइन। तो यहाँ पर 12 और 8 का एलसीएम
आएगा 24, ऊपर चले जाएगा कितना 10 माइनस 3, फाइनली आपका आएगा 7/24। फाइन। अब देखिए कितना टाइम लगेगा ये जो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर आया आपका कितना 7/24। फाइन। यहाँ पर कितना काम बचा है ये चीज बताइए 7/12। फाइन। यहाँ पर ये इन दोनों को कितना वर्क लग रहा है 7/24 1 घंटे पे, यानी कि 24/7 टाइम लगेगा। तो 20 उल्टा करेंगे ना क्योंकि ये वर्क है, टाइम पे जाएगा तो 24/7, तो 7 7 कैंसर, 12 2 जा कितना होगा 2। फाइन। इसको सारे काम कंप्लीट करने के लिए 2 घंटा ही लगेगा। ठीक है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, so next question. Question number 9. Which among the following frictions when represented in a decimal form will be on-ending? तो ये चारों चीज को आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, जो आपका मतलब जैसे सपोज मैं बता देती हूँ, मुझे पता है ये ऑप्शन डी होगा। देखिए कैसे 80 को अगर आप डिवाइड करोगे ये मतलब ऑन एंडिंग इंफिनिटी तक वो चले जाएगा। कैसे देखिए 150 80 पे तो नहीं जाएगा, पॉइंट देना है तो जीरो यहाँ पर 150 5 जा हाउ मच 750 isn't it? तो नीचे आएगा कितना 50 और एक जीरो देना है। फाइन। तो 150 into 3 is how much 450। फाइन। ये फाइनली आएगा 50 और ऐसे ही देखिए यहाँ पर सीरीज अगेन रिपीट होना शुरू हो गया। फाइन। तो ये 0.5333 ऐसे ही जाएगा, यानी कि ऑन एंडिंग है, इसका कुछ लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब रिमाइंडर यहाँ पर आपको जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे लिखते हैं 0.53 के ऊपर बार, क्योंकि अनलिमिटेड है, तो ऑप्शन डी होगा। अब सारे तीनों चीज आप चेक कर लेना, डिवाइड ऐसे ही करके सब डिवाइडेड हो रहा है, मतलब उसका एंडिंग मतलब टर्म मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10. Ankita sold a book on 15% loss. If she sold it for 150 rupees more. अब देखिए एक चीज, अगर 15% लॉस है वहां पर उसका सेलिंग, मान लीजिए यहाँ पर सपोज कॉस्ट प्राइस x है, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस होगा ये चीज बताइए। अंकिता सोल्ड ए बुक ऑन 15% लॉस, इसी बेसिस पे आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सब निकालिए, बेसिक चीज है। पहले सपोज यहाँ पर कॉस्ट प्राइस x है तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा x इंटू अगर 15% लॉस है तो कितना लिखेंगे हम 100 माइनस 15 इज हाउ मच 85 डिवाइडेड बाय 100, इसको कैंसिल कीजिए, ऊपर आएगा 17 नीचे 20, तो 17x/20 होगा आपका क्या सेलिंग प्राइस। फाइन। अब उसके नेक्स्ट क्या दिया देखिए, इफ शी सोल्ड इट फॉर 150 रुपीज मोर, यानी कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आ रहा है किसके ऊपर 17x/20, इसके ऊपर उसको कितना ज्यादा मिल रहा है 150 रुपीज, अगर वो 150 रुपया ये जो सेलिंग प्राइस उसके ऊपर ज्यादा पे वो सेल करता है तब क्या होता है उसको 10% प्रॉफिट उसको मिलता है कि नहीं, राइट। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अब क्या लिखेंगे देखिए, सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हो रहा है 17x/20 प्लस 150 विल बी इक्वल टू 10% प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस कितना सपोज x, अगर 10% प्रॉफिट है उसको कैसे लिखेंगे 100 प्लस 10 कितना होता है 110/100 इजंट इट। ये हो गया, ये कितना आ गया 11x/20 सॉरी 10। फाइन। यहाँ पर देखिए अगर 11x/10 है, यहाँ पर 20 है डिनोमिनेटर, तो इसको डायरेक्टली लिख लिए 22x/20 मैं बराबर कर लेती हूँ क्योंकि आपको इजी हो जाएगा सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगर 150 कितना हो जाएगा 22x/20 माइनस 17x/20 इजंट इट। तो यहाँ से एलसीएम अगर 20 जाएगा तो ऊपर कितना आएगा 22 माइनस 17 इज 5x/20, तो ये कितना आएगा 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू कितना आ गया 150 इंटू 4 इज हाउ मच 600 रुपीज होगा आपका क्या कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12. The difference of an object sold at 5% and 10% profit is 30 rupees. What is the cost price of the object? यही पूछा है। ठीक है, अब ये चीज कैसे करना है देखिए, अब इस चीज को आपको कैसे करना है देखिए, अभी यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट सोल्ड एट 5% एंड 10%, सपोज मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका x है। फाइन। 5% क्या है प्रॉफिट के ऊपर सेलिंग प्राइस कितना होगा, अब बताइए x इंटू होगा कि नहीं x इंटू व्हाट 105 105/100 इजंट इट। फाइन। और 110
10% प्रॉफिट के ऊपर सेलिंग प्राइस कितना होगा, x इंटू वट 110 बाई 100, ये दोनों का जो डिफरेंस का वैल्यू दिया है क्वेश्चन पे 30 रुपीज, यही दिया है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कितना इजी है बताइए, 110 माइनस 105 कितना होता है 5 बाई 100 ऑफ x इक्वल टू 30, फाइन, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, फाइनली आपका x का वैल्यू कितना आएगा 600 रुपीज, फाइन, ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, if the sides of a cube are doubled then its volume is increased by, बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए क्यूब का जो वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा साइड का होल क्यूब होता है कि नहीं, ए क्यूब होता है, फाइन। सपोज मान लीजिए फर्स्ट केस में उसका साइड ए था, वॉल्यूम कितना था ए क्यूब हो जाएगा, अगर साइड डबल हो रहा है, देखिए साइड ऑफ ए क्यूब आर डबल, तो 2a होगा, तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा 2a का होल क्यूब, इजंट इट, ये कितना होता है 8a क्यूब होगा, तो a क्यूब कितने टाइम्स होता है ये 8 टाइम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a 15-meter high house on the bank of river is facing a chimney on the opposite side of the bank. The angle between the top of the house and the base of the chimney is 30 degree. The elevation angle, अच्छा ऐसे दिया। सपोज अब मान लीजिए ये आपका क्या है, मैं यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, सपोज ये आपका क्या है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है, ठीक है, ये आपका क्या है ना, ये चिमनी है, फाइन, सपोज ये आपका क्या है चिमनी, फाइन, ये मान लीजिए आपका हाउस है, आपका घर है, ठीक है, तो ये है क्या है, ये रिवर है, ये दोनों ही जो रिवर का दो ऑपोजिट साइड्स पे ही है, यही दिया है क्वेश्चन पे, ए 15 मीटर हाई हाउस, तो यहाँ पर जो इसका जो हाइट दिया है ना ये 15 मीटर है, ये हाउस है, फाइन, ऑन द बैंक ऑफ रिवर इज फेसिंग चिमनी ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बैंक, द एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना यहाँ से, ठीक है, the angle between the top of the house कौन सा है ये वाला है, and the base of the chimney, चिमनी का बेस कौन सा है ये है, is what how many degree 30 डिग्री, तो ये वाला जो है एंगल ये 30 डिग्री है क्वेश्चन पे, फाइन। उसके बाद क्या दिया है देखिए, the elevation angle from the base of the house that means ये वाले पार्ट, फाइन, and to the top of the chimney, टॉप ऑफ द चिमनी यही है, तो उसको पहले ज्वाइन कर लीजिए, उसका एंगल कितना दिया 60 डिग्री, दैट मींस ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री, फाइन। फाइंड द एप्रोक्स विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द चिमनी, सपोज इसको मैं नेमिंग कर लेती हूँ ए बी एंड सी एंड डी, तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, फाइंड द एप्रोक्स विड्थ ऑफ द रिवर, दैट मींस बीसी का वैल्यू पूछा है, इजंट इट, यही होता है उसका विड्थ जो कि रिवर का, फाइन, एंड द हाइट ऑफ द चिमनी इज ए बी, ये दोनों का वैल्यू पूछा है, ठीक है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है, मैं आगे मेरा चैप्टर वाइज जो क्लास चलता है उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी, अभी यहाँ पर बता दी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे करना है, सपोज मान लीजिए आप ट्रायंगल बीसीडी पकड़िए, ठीक है, सपोज बीसीडी ट्रायंगल को उसको आप एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा बताइए, ये जो बीसीडी ट्रायंगल है यहाँ पर tan 60 कितना होगा, tan 60 डिग्री, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, इजंट इट, p बाई b, तो अगर ये मतलब क्या है 60 डिग्री है, तो जो एंगल का ऑपोजिट साइड तो होता है, जो सामने वाला वो हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन ये क्या होगा p बाई b, तो tan 60 कितना होता है ट्रायंगल बीसीडी में, बताइए CD बाई BC, इजंट इट, यही होगा, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, सॉरी मैं गलत कर लिया, tan 30 होगा, tan 30 ये वाला जो BCD एंगल है ना, ये वाला नहीं है, ये तो इसी एंगल का है, ठीक है, तो tan 30 आएगा जो BCD एंगल का, जो एंगल का ऑपोजिट साइड जो होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, ये वाले पार्ट, तो CD बाई जो साइड होता है ये BC होगा, फाइन, तो tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 इक्वल टू व्हाट CD में डायरेक्टली लिखती हूँ, उसका वैल्यू 15 बाई BC, फाइन, तो यहाँ से आपका BC का वैल्यू पता लग गया कितना 15√3, इजंट इट। अब बताइए जो ट्रायंगल ABC, इसको अगर हम लोग एज्यूम करेंगे तो tan 60 ये वाले जो पार्ट है, tan 60 कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, जो एंगल का जो अपोजिट साइड है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो 60 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा AB बाई BC, राइट,
तो BC की जगह में डायरेक्टली लिखती हूँ इसका वैल्यू 15√3। फाइन। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 इक्वल टू AB बाई 15√3, इजंट इट? फाइन, यही है। तो अब बताइए चीजें, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 15 इंटू 3 इज हाउ मच, 45 आएगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका विड्थ BC आपका आ गया कितना, 15√3, और AB का वैल्यू जो कि हाइट ऑफ द चिमनी है 45। तो 15√3 और 45। तो यहाँ पर भी दिया है अप्रोक्सीमेट विड्थ, अप्रोक्सीमेट मतलब 15 इंटू 1, मतलब आसपास लेना है आपको, ठीक है। AB का वैल्यू अगर 45 है, BC का लेना, देखिए 45 कहां पर है, वही वाला टिक कर लीजिए। तो अगर AB हो गया यहाँ पर 45 कौन सा ऑप्शन पे है, ये वाला ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर √3 का वैल्यू पुट करोगे 1.732, फिर भी आपको कैसे अप्रोक्सीमेट लेना है, आसपास वो आपका आ जाएगा 26, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A train covers 2 stations separated by a distance what? Suppose ये है 2 स्टेशन, यहाँ पर एक स्टेशन, ये स्टेशन, separated by a distance x, ये दोनों में डिस्टेंस x दिया है। The speed of the train is 60 km/h in one way। देखिए 60 किलोमीटर, इधर से अगर ट्रेन जा रहे उसका स्पीड होगा 60 km/h। अगर इधर से एक ट्रेन आएगा उसका स्पीड कितना दिया है, 90 km/h। फाइन, यही दिया है। एवरेज स्पीड पूछा है, बहुत सिंपल, सपोज ये x है, ये y है, एवरेज स्पीड आपको पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, 2xy अपन व्हाट, x प्लस वाई, इजंट इट? तो डाल दीजिए सारी वैल्यू। तो 2 इंटू 60 इंटू व्हाट, 90 होगा, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 90, मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, कितना आएगा 150, इजंट इट? अब इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 5 जा, तो अगेन ये कट होगा 12 पे। तो 12 इंटू ये 3 इंटू 2 इज 6, तो 12 इंटू 6 इज 72 km/h आएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन सी। फाइन। तो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बस एडिशन करने के लिए दिया है, बहुत इजी। ऐसे आप एडिशन मतलब इनकेस आ गया इसी टाइप क्वेश्चन, तो इसको कैसे कीजिए, आप डायरेक्टली ऐसे लिखते जाइए 30.9, क्योंकि आपको इजी पड़ जाएगा, टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। 3 पॉइंट, तो पॉइंट के बाद कितना है 09, 3 पॉइंट, राइट। फिर पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 309, इजंट इट? ये 0, अब ये कितना है 0 पॉइंट क्या दिया है 039। फाइन। अब 309 तो यहाँ पर लिखना है, इजंट इट? क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0 के साथ बराबर होता है ना। अब ये कितना आ गया बताइए, 8 आएगा, ये कितना आएगा 3, फिर बचा, फिर ये 3 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, अगेन ये 3 + 1 4, ये आएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो 343.338, यानी कि ऑप्शन बी। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको 54 0.50540, तो ये 0 का कोई मतलब ही नहीं है, कंफ्यूजन करने के लिए दिया है। तो 0.54 इंटू 0.54, तो ये कितना होगा 54/100 होता है ना, तो इसका स्क्वायर होता है, तो 54 का स्क्वायर कितना होगा, 54 का स्क्वायर होता है 2916, इजंट इट? अब फिर से बता देती हूँ, ये कितना आएगा आपका अल्टीमेटली 54/100 एक का। तो सिमिलर वे में ये स्क्वायर होता है, तो 54 का स्क्वायर कितना है 29165, डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 4 बार आपको 0 लिखना है, तो इसको अगर डेसिमल पे लिखोगे कितना आएगा 0.2916, इजंट इट? तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए डायरेक्टली। फाइन। अब माइनस 0.460, सिमिलरली ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो 0.46 दैट मीन्स व्हाट 46/100 का स्क्वायर, सिमिलर वे पे। तो 46 का स्क्वायर कितना होता है 2116, तो यहाँ पर पॉइंट देना है, क्योंकि नीचे 100 है, तो एक के बाद 4 टाइम 0 हो जाएगा स्क्वायर के बाद, ठीक है। अब नीचे कितना आएगा 1 - 0.920 कितना होगा 0.08। फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर आ जाएगा आपका 0.08 डिवाइडेड बाय 0.08, फाइनली आपका आंसर आएगा 1, ठीक है, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हर संडे आपको मेरा सॉल्व पेपर मिल जाएगा, ठीक है। सो हर हफ्ते आप कोशिश कीजिए मेरे साथ, मतलब एक सॉल्व पेपर लगाइए, और मेरा चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है उसको जरूर अटेंड कीजिए। हमेशा 6:30 PM को मेरा मिलता है आपको वीडियो। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है।
अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म पे ही तो है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो डायरेक्टली लिखिए 20 माइनस 16 इंटू वट 20 प्लस 16 का रूट ओवर। 20 माइनस 16 कितना है 4 इंटू 20 प्लस 16 इज 36 का रूट ओवर। ये कितना होगा 144 का रूट ओवर इज हाउ मच 12। फाइन, तो ऑप्शन बी है। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसको कैसे करना है देखिए, ये क्वेश्चन गलत लिख लिया यहाँ पर, ये प्लस होगा सारे, ठीक है। तो 3x प्लस 9 ओके इक्वल टू 5x प्लस 7, यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है कितना आएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2x होगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2/2 इज हाउ मच 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली 1 ही होगा, तो ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, बताइए इसको 14, 19, 29, 44 और 64। फाइन, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5, यहाँ पर डिफरेंस 10 प्लस 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस 15 ऐड होगा, यहाँ पर प्लस 20। तो यहाँ पर कितना ऐड करेंगे ऑब्वियसली 25, क्योंकि 5 ही तो डिफरेंस है। तो 64 प्लस 25 कितना होता है, ये 89 आएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये था, तो उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसको कैसे सॉल्व करना है, 16 पहले हम लोग डिवाइड करेंगे क्योंकि बर्डमास थ्योरम पे। तो 16/2 इज हाउ मच 8 इंटू, अगेन यहाँ पर देखे डिवाइडेड है तो इंटू 2/2 इज 1 इंटू अगेन 2/2 इज 1। तो फाइनली आपका आ जाएगा कितना 8 इंटू 1 इंटू 1 है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा गलत कुछ है यहाँ पर, ये शायद ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, ठीक है। अब फिर से लिखिए 8 आएगा इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू वट 2 प्लस 2। फाइन, तो ये कितना है 8 इंटू 2 इज 16 प्लस 2, ये आपका आ जाएगा, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस होगा, ध्यान से देखना। तो 16 प्लस 2 इज 18 होगा आपका आंसर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन था जो कि आपका 10 अक्टूबर 2018 का ही क्वेश्चन सारे है। तो एग्जैक्टली आपको 6:30 को मेरा वीडियो मिलता है, संडे को ओनली सॉल्व पेपर, बाकी दिन आपको चैप्टर वाइज में करवाती हूँ, मतलब पूरा सारे रेलवे का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरा सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।